औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसी हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, सेकंड ईयर मैथ के साथ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स ऑफ सेकंड ईयर क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के जो है कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोगों ने अटैम्प्ट किए थे। ठीक हो गया। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नहीं हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पिछली वीडियो देखने के लिए जो है इसी वीडियो के अंदर लिंक दे दिया जाएगा। तो वो जो है स्टूडेंट्स वहां से अपना पिछला लेक्चर देख सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। जी, चले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रही होगी। क्वेश्चन 3 दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। वो कहता है जी इसमें 3 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट है द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, ये हमने प्रूफ करना है। उसके बाद वो कहता है द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंसेस। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है हमारे पास कुछ इस तरह से, सर्कमफ्रेंस ऑफ सी आपने फाइंड करना है। थर्ड पार्ट के अंदर उसने दिया द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब शेप है, उसका वॉल्यूम है वो आपने जो है फंक्शन के तौर पे यूज़ करना है ऑफ द एरिया ए के लिए, ऑफ इट्स बेस, जो कि इसकी बेस बुनियाद है। ठीक है, ये हमने जो है करनी है रीड। जी, तो पहला जो है हमारे पास ए पार्ट है, उसको चल के सॉल्व करते हैं पैरामीटर को। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। हम मेरे पास जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहला पार्ट यहाँ पे लिख लिया है, द पैरामीटर पी ऑफ द स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया इज। ठीक है, कि पैरामीटर है स्क्वायर का, एक मुरब्बा दे दिया है, उसको जो हमने जाके बनाना है और उसमें जो है हमने पैरामीटर और उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक स्क्वायर बना लिया है ताकि इस टाइम सेव किया जाए। तो इसमें जो है भाई एक्स ये क्या चीज़ है, ये जो मैंने लेफ्ट राइट और अब टू अबव और बिलो साइड पे लिखे हुए हैं। तो याद रखें ये लेंथ जो है इसकी वो क्या है, एक्स है, और ये जो विड्थ है वो क्या है, एक्स है। और स्क्वायर के अंदर क्या होता है, हर साइड इक्वल होती है। ठीक हो गया। तो लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज, हर साइड जो है किसकी, स्क्वायर की, क्या है, एक्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया। वी नो दैट, हम पिछली तमाम क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, या 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर जो है कि पैरामीटर क्या होता है और उसका जो फार्मूला है वो क्या है। अगेन यहाँ पे जो है दोहराई के लिए मैंने लिख दिया कि पैरामीटर इज इक्वल 2 साइड्स होती हैं लेंथ्स की। ठीक है, अगर ये लेंथ है और ये लेंथ है तो कितनी साइडें बननी है, 1 और 1 2, तो यहाँ पे लिखा। अच्छा, विड्थ कितनी साइड है, 1 और 1 2, तो ये जो है मैंने यानी 2 साइड्स लिख दी किसकी, विड्थ की। ये 2 को मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया। और लेंथ्स कितनी है, 1 और 1 2। ठीक है, और इसी तरह से जो है विड्थ यानी चौड़ाई कितनी है, 1 और 1 2, तो यहाँ पे जाके मैंने मेंशन कर दिया। अब उसके बाद एरिया होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी ये लेंथ होती है मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, ये एरिया निकल आता है इससे। सबसे पहले जो है हमने क्या लिखा जी, एरिया लिखा। एरिया का फार्मूला में मैंने जो है जाके यहाँ पे डन कर दिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ जो है हमारे पास क्या थी, एक्स, विड्थ क्या थी, एक्स। अब 1 पावर और 1 पावर टोटल कितनी हो गई, स्क्वायर होगी, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट चाहिए एक्स। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। इज इट क्लियर। तो एक्स इज इक्वल किसके आ गया है, ए स्क्वायर रूट के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, पैरामीटर। तो पैरामीटर जो है फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ के जा रही हैं कि किसके इक्वल होता है, 2 लेंथ प्लस जो है विड्थ। तो 2 सेम रह जाएगा, इस लेंथ की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स, प्लस आ जाएगा हमारे पास विड्थ, विड्थ क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स, तो यहाँ पे जाके एक्स लिख देंगे जी। नेक्स्ट जो है मेरे पास, मैंने इसको जाके कुछ इस हिसाब से यहाँ पे लिख दिया कि पैरामीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस जो है विड्थ। तो अब इनके जो है मैंने अमाउंट लिख दी कि लेंथ मेरे पास क्या थी, एक्स थी, और विड्थ क्या थी मेरे पास, एक्स थी। इज इट क्लियर। अब उसके बाद जो है ये दोनों जब मैंने लिखा तो 1x और 1x टोटल कितना हो गया, 2x हो गया। यहाँ पे मैंने 2x कर दिया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना आ गया, 4। तो पैरामीटर इज इक्वल टू 4x आ गया। अब x की वैल्यू हम पीछे लिख के आई हैं, क्या थी, x की वैल्यू a स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे जो है उस x की वैल्यू पुट कर देंगे, p इज इक्वल टू 4। इस x की जगह जो है मैंने क्या लिखा, a स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर। यही जो है हमारे पास
वो पैरामीटर है जो उसने पूछा। यहाँ पे हमने क्या लिखा, विच रिप्रेजेंट्स द पैरामीटर p ऑफ द स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। इज इट क्लियर? अब उसके बाद जो है दूसरा पार्ट इसका रीड कर लेते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर उसने कुछ इस तरह से दिया, वो कहता है द एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल जो है उसका एरिया जो है हमने फाइंड करना है एज अ फंक्शन, फंक्शन के तौर पे लेना है, ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, जो अंदरून इसका अहाता है वो हमने यहाँ पे जाके फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने जो है सर्कल एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको मेंशन कर दिया कि ये रेडियस है। ठीक है, ये इसका फासला है, और फासला मैंने यहाँ पे लेट कर लिया किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो इस साइड पे मैंने लिखा लेट द रेडियस, जो फासला है किसका, ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का, इज एक्स यूनिट। क्या है जी, एक्स यूनिट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो है कुछ इस तरह से है कि एरिया जो होता है किसका, सर्कल का, वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया की जगह मैंने ए लिख दिया, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे आर जो हमने लेट किया, आर इज इक्वल किसके लेके आई हैं, एक्स के इक्वल। ठीक है, ये पीछे चल के देख लें कि यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि आर इज इक्वल किसके लिखे हैं हमने, एक्स के। अब हमने क्या किया, वहाँ पे जाके जो है इस चीज़ को मेंशन कर दिया, किसको, कि a इज इक्वल टू जो है r इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, अब इस r की जगह जो है हमने क्या करना है, इस x को पुट कर देना है। ठीक, तो a इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई, r की जगह क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, कॉल ऑफ इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने दूसरी बात उसने जो पूछी, वो कहता है जी सर्कमफ्रेंसेस। तो सर्कमफ्रेंसेस को हमने c से रिप्रेजेंट कर दिया। ये फार्मूला होता है इज इक्वल टू पाई r के। अब अगेन r की जगह जो है हमने x को पुट कर देना है। अभी अभी हम स्टडी करके आ रही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे c2 पाई r की जगह क्या, x आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब हमें आंसर किस चीज़ का चाहिए, हमें x चाहिए। x के साथ देखें क्या आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, तो 2 पाई से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। मैंने लिखा जी डिवाइडेड बाय 2 पाई ऑन बोथ साइड। क्यों? क्योंकि मुझे जस्ट x का आंसर चाहिए, इसलिए जो इसके साथ मैंने देखा 2 पाई था, 2 पाई से मैंने इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया। जी ये आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि सी ओवर जो है 2 पाई है और इज इक्वल टू पाई बाय 2 पाई और इंटू एक्स आ गया। मेरे पास 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स अब मेरे पास आ गया सी ओवर 2 पाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। ये जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई, किस में जाके पुट करनी है, इसके अंदर पुट कर देनी है, ए इज इक्वल टू जो है पाई एक्स स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अब ये पाई वैसे आ जाएगा, इस एक्स की जगह जो है ये वाली वैल्यू हमने पुट कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी a इज इक्वल टू पाई का पाई आ गया, इस x की जगह जो मैंने पुट कर दिया c ओवर 2 पाई का स्क्वायर। जी इसका स्क्वायर ओपन करें, c का स्क्वायर हो जाएगा 2 टू द 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें, यहाँ पे 1 पाई से 1 पाई को कट करें तो बाकी क्या आ जाएगा, c का स्क्वायर ओवर जो है 4 पाई। क्लियर हो गया। यही हमारे पास आंसर है। मैंने लिखा जी विच इज रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ अ सर्कल ए एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज सी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो उसने नेक्स्ट पार्ट दिया, उस पार्ट को जो है स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट उसने कुछ इस तरह से दिया कि सी पार्ट है हमारे पास। ठीक है, वो कहते हैं जी द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, एक मकब दे दिया। ठीक है, एक क्यूबिक दे दिया एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। जो इसका एरिया है वो इसका बेस बना रहा है और यही उसने एक फंक्शन दिया ऑपरेट करने के लिए। जी मैंने टाइम को सेव करने की खातिर जो है ऑलरेडी जो है एक बॉक्स बनाया। ठीक है, एक क्यूबिक शेप बनाई। अब इसमें देखें जो ये बेस है, ठीक है, बेस की जो लेंथ है वो क्या आ रही है, एक्स। अच्छा ये साइड क्या है जी, एक्स। ये साइड क्या है जी, एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्यूब। या ये साइड ले लें या ये साइड ले लें। 1x आ गया, इधर से 1x आ गया, ये 1x आ गया, तो टोटल कितने एक्सिस हो जाएंगे, एक्स क्यूब बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। लिखेंगे यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ ईच एज, हर एक किनारा जो है किसका, क्यूब का। ठीक है, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा। ठीक है, क्या कह रहा है, लेट द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज एक्स यूनिट। क्या कहलाएगा, एक्स यूनिट कहलाएगा। देन अब वॉल्यूम जो है मेरे पास कुछ इसी हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे इस हिसाब से आ जाएगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर हो गया। कितने टाइम एक्स आया, यहाँ पे ऊपर चेक कर लें, ये 1, ये 2, ये 3, ये एक्स क्योंकि सेम आ रहा है तो 1 टाइम लेंगे। क्लियर हो गया। तो एक्स कितना आया, एक्स क्यूब आया, तो मैंने एक्स क्यूब यहाँ पे लिख दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया।
अब उसके बाद जो है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस देखें जी, एरिया ऑफ बेस में जो है 1 और 1, क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे जो एक्स का स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद मुझे आंसर चाहिए किसका, एक्स का। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। दोनों साइड पे जैसे ही स्क्वायर रूट अप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर रूट से कट हुआ, एक्स आ गया इक्वल किसके आ गया, ए स्क्वायर रूट के, क्लियर। अब हमने करना क्या है जी, हमारे पास ये जो एक्स का आंसर आया इसको उठा के इसमें जाके पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा जी पुट एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 के अंदर जो है हमने जाके इसको पुट कर दिया। तो जैसे ही पुट किया v इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट इज इक्वल किसके होता है, 1/2 के इक्वल होता है, क्लियर। तो मैंने जो अब 3 1 जा 3 किया और 3/2 मेरे पास ये आंसर आ गया किसका, जो वॉल्यूम था ऑफ अ क्यूब का, ठीक है। उसने यही चीज पूछी थी, तो ये जो है हमने यहाँ पे जाके डन कर दी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के जो है तीनों पार्ट क्लियर हुए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास कुछ इस तरह से, वो कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। जो उसने फंक्शन दिए उनको हमने उनकी जो है डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। इसे पिछले लेक्चर के अंदर हम डोमेन और रेंज पढ़ चुके हैं। तो जो लोग जो है डोमेन और रेंज के मतलब जानना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर जो है इससे इसी वीडियो के अंदर दे दिया जाएगा, तो उसे जाके क्लिक करें और उस वीडियो के अंदर जो है फंक्शन पढ़ें डोमेन और रेंज का। जी इसमें जो है क्वेश्चन 4 के अंदर जो पहला पार्ट दिया उसने दिया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, 2x माइनस 5 के, ठीक हो गया। तो इसमें जो है सोल्यूशन के अंदर चलते हैं। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x माइनस 5। अब हमने इसमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो एज जी ऑफ एक्स जो है इज डिफाइंड, जी ऑफ एक्स जो है किस तरह से डिफाइन होती है, फॉर ऑल द रियल नंबर्स। आर फॉर क्या है, रियल नंबर्स हैं। तमाम के तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, वो सबके सब जो है डोमेन कहलाएंगे। इसी तरह से जो है रेंज है, रेंज के अंदर भी हम क्या लिखते हैं कि रेंज ऑफ जी, ठीक है। जी क्या है, हमारे पास फंक्शन है, जी ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, इट्स मीन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर को शो कर रहा है। तो डोमेन के अंदर जो मैंने क्या लिखा, मैंने डोमेन में लिख दिया डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। और ये जो है डोमेन कहाँ से स्टार्ट होती है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है, प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। और इसी तरह से जो है रेंज है जो है हमारे पास जी ऑफ एक्स की, वो कहाँ आर है यानी रियल नंबर्स है। तो ये रियल नंबर्स जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, ये भी जो है यानी रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल होती है माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं और प्लस इन्फिनिटी पे जाके ब्रेक लगाती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें जो है एक बार फिर जो है मैं इस बात को यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पिछले लेक्चर के अंदर हालांकि हम लोग ये सारी चीज़ें रीड कर चुके हैं। तो यहाँ पे ज़रा गौर कर लें कि ये हमारे पास एक लाइन है जो कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, मिड में जो है हमारे पास 0 आता है। अब इसमें जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो डोमेन और रेंज को शो करते चलेंगे। जो ये वाली साइड होगी ये सब की सब जो है ये डोमेन को शो करेगी, ठीक है। जो ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड जो है हमारी किसको शो करेगी, ये रेंज को शो करेगी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब इसमें जो है हमने ओपन इंटरवल भी पढ़ा है और क्लोज इंटरवल भी पढ़ा है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे जो है बात थी डोमेन की और रेंज की, वो हमने स्टडी कर लिया। अब उसके बाद जो है उसने नेक्स्ट दूसरा पार्ट दिया, दूसरे पार्ट के अंदर जो है हम रीड कर लेते हैं। वो कहता है जी जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास एक और फंक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमने क्या करना है, इसके अंदर भी जो है हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो मैंने जो है क्या लिखा, मैंने लिखा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट के अंदर। तो डोमेन ऑफ जी फॉर रियल वैल्यूज ऑफ जी, के जो फंक्शन है जी का उसकी तमाम वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी है। मैंने इसका स्क्वायर रूट उड़ा देना है और मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल किसके आ जाएगा, 4 के आ जाएगा जी। तो मैंने जो है इसको जाके कुछ इस हिसाब से यहाँ पे राइट अप किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो कि ग्रेटर देन जो है मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन मैंने लिखा 4 है, इज इक्वल और ग्रेटर देन जो है 4 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है मैंने इसका स्क्वायर लिया सेम एज इट और इस माइनस 4 को शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, तो माइनस का इस साइड पे आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब दोनों तरफ मैंने मॉड अप्लाई किया यानी इस स्क्वायर को उड़ाने के लिए, ठीक है। तो जब इस मॉड को ओपन करेंगे तो इस कांस्टेंट के साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइदर अब हम क्या करेंगे, 1 टाइम प्लस करेंगे 1 टाइम माइनस करेंगे, इज इट क्लियर।
अब उसके बाद जो ये आ गया सेम मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू किसके 2 के। यहाँ पे जो है मेरे पास आया x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, या इसको हम यूं भी चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मूव कर देंगे x लेस देन इक्वल टू -2 के। तो डोमेन ऑफ g ऑफ x जो फंक्शन है हमारे पास वो जो है वो क्या आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर उसने खुद बता दिया -2, ठीक है, वो ग्रेटर है किससे x से, और इधर जो है x ग्रेटर है किससे 2 से। इट्स मीन -∞ से +∞ तक जाएगी। अब इसको जो है हमने करना क्या है, कैसे हम शो करें कि हमारे पास जो ये फंक्शन है इसकी जो डोमेन आई है वो क्या आई है। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ इस हिसाब से लिखा कि मेरे पास जो ये एक लाइन है, इस लाइन को मैंने -∞ से लेके +∞ तक शो कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 0 आ गया, इस साइड पे -1 -2, ठीक है, यूं चलते हुए जा रहे हैं। इधर जो है +1 +2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल आया वो कहता है -∞ से लेके कहाँ तक, -2 तक। तो मैंने जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये वैल्यू लिखी, क्लियर हो रही है। और उसके बाद जो है मेरे पास फिर क्या कहता है जी, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ये मैंने जो है दूसरी वैल्यू जो है मेरे पास 2 से लेके इन्फिनिटी तक, इसको जो है यहाँ पे जाके शो कर दिया, क्लियर हो गया। और इन दोनों के बीच में जो है इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए मैंने किस चीज़ का यूज़ किया, मैंने यू का यानी यूनियन किया, ठीक है। इट्स मीन अब मैं क्या लिखूंगा, मैंने यहाँ पे जाके लिख देना है -∞ टू -2 और यूनियन ओपन इंटरवल है ये, ठीक है। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। ये पिछले लेक्चर के अंदर हम A to Z जो है ये पढ़ चुके हैं। अब कहाँ से, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास डोमेन आ जाएगी। अब इसी तरह से जो है हमने रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए जो है मेरे पास कुछ इस तरह से है, मैंने वही वैल्यूज़ ली, दोबारा से वैल्यूज़ ले ली हैं जो हमारे पास ऊपर ऑलरेडी आ चुकी हैं। x किसके इक्वल था, +-2 के इक्वल था इन g ऑफ x। अब इसमें जो है हमने जाके ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देना है, जो असल फंक्शन था। असल फंक्शन क्या था, x² - 4 था। तो यहाँ पे +- पुट करेंगे। एक बार जो है मैंने प्लस के हिसाब से पुट किया, एक बार जो है मैंने माइनस के हिसाब से यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसको जो है जैसे ही हमने पुट किया तो 2 to the 4 हो गया, 4 - 4 इक्वल किसके आ जाएगा, 0। और ये जो है जब हमने ओपन किया तो टोटल क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, -2 आपस में मल्टीप्लाई हुआ, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 to the 4 हो गया, माइनस का 4 का 4 आ गया। 4 में से 4 को कट किया तो बाकी क्या आया, 0, ठीक है। अब 0 का 0 आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, सो g ऑफ x जो है हमारे पास जो फंक्शन है इज अ पॉजिटिव फॉर ऑल अदर वैल्यूज, या जो दूसरी वैल्यूज हैं उन सब के लिए क्या है, पॉजिटिव है, ऑफ x के अंदर इन डोमेन ऑफ g, जैसे कि अब ऊपर हम लोग रीड करके आए। सो जो इसकी रेंज है किसकी, फंक्शन ऑफ g की, कहाँ से, ओपन इंटरवल 0 से स्टार्ट और इन्फिनिटी तक क्लोज इंटरवल तक जाके ब्रेक लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। ये पार्ट भी हमारा जो है डन हो चुका है। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट के अंदर जो उसने अमाउंट क्या दी, वो कहता है g ऑफ x हमारे पास एक फंक्शन है x+1 के रूट के अंदर। तो सोल्यूशन की तरफ चलती हैं। g ऑफ x मैंने लिखा इज इक्वल टू किसके, x+1 के। तो इसमें डोमेन हमने फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, इसके रूट को उड़ा दिया फॉर रियल वैल्यूज ऑफ g। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है। इस +1 को उठाया और इस साइड पे मैंने मूव कर दिया। तो यहाँ पे आके साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, -1 के आ जाएगा। तो जो डोमेन ऑफ g है वो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्लियर हो गया। इसी तरह से जो है फिर रेंज को हमने फाइंड करना है। अब रेंज को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया जी, मैंने लिखा पुट x इज इक्वल -1, जो हमारे पास ऊपर आंसर आया उस -1 को हमने ओरिजिनल g ऑफ x के अंदर जाके पुट कर देना है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, x था, x+1 था। ये देखें जी ऊपर जो असल फंक्शन है ये सामने आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, x+1 है। यहाँ पे जो है हमने जाके -1 को पुट कर देना है। जब -1 को यहाँ पे पुट करेंगे, -1 और +1 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इज इट क्लियर। ये देखें जी यहाँ पे जो है मैंने -1 और +1 किया, ये आपस में कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या आया, 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, g ऑफ x इज पॉजिटिव फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x इन डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ g। सो रेंज जो है मेरे पास फंक्शन ऑफ g की वो क्या आई, 0 से लेकर +∞ तक। ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल का साइन है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास चौथा पार्ट इसी का। तो चौथे पार्ट के अंदर जो है उसने दिया g ऑफ x जो है हमारे पास इज इक्वल x-3 का जो है मॉडुलस उसने दे दिया।
तो इसको जाके सॉल्व करते हैं जी। जब इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं कि हमारे पास जो है कुछ इस हिसाब से वैल्यू आ जाती है कि जी ऑफ एक्स का जो है हमारे पास एक बार प्लस में वैल्यू आ जाएगी और एक बार माइनस में आ जाएगी। कॉज ऑफ हमने जो है उस मॉड को ओपन किया, ठीक है। तो इसके बाहर जो है पॉजिटिव है और इसके ये जो है नेगेटिव हमें शो हो रहा है। अब कंडीशन क्या पैदा होती है यहाँ पे, x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, 0 के। और ये 3 को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो x ग्रेटर इक्वल किसके आ जाएगा, 3 के। इसी तरह जब ये इस माइनस को जो है हम ओपन करेंगे तो इफ यहाँ पे कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, x -3 जो है वो लेस हो जाएगा किसी 0 से, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है ना, तो समझ रहे कि ये जो है लेस होगा। तो अब इसको जब हम -3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x लेस देन किसके आ जाएगा, 3 के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे। तो डोमेन ऑफ जी है हमारे पास। अब इसमें जो है चूंकि क्वेश्चन के अंदर ही हमें आंसर मिल रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है जी, -इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और कहाँ तक जा रही है, +3 तक जा रही है। इसी में हमने यूनियन कर दिया किसको, 3 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, -इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, +इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहाँ पे जाके हमने इसको मेंशन कर देना है, क्योंकि ये 3 जो है ये 3 इसी के अंदर आ जाएगा। जैसे कि अभी जो है हम ऊपर सॉल्व करके गए थे, ये देखें, ठीक है, -इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, +इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस साइड पे सारे जो है नेगेटिव नंबर चलते हुए जा रहे हैं, इधर जो पॉजिटिव नंबर चलते हुए जा रहे हैं। वो कहता है जी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो इसमें देखें 3 आ रहा है ना, तो इसमें ये यूनियन को शो कर रहा है, ये जो है इसको डोमेन को शो कर रहा है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ गया हमारे पास रेंज, कि रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास एक फंक्शन है। तो हमारे पास जो आंसर आया हमने उसको जो है उठाना है और रियल फंक्शन के अंदर जाके पुट कर देना है। x = 3 है, इन जी ऑफ एक्स के अंदर पुट करेंगे। वहाँ पे क्या था, x -3 था, ठीक है। तो 3 में से 3 को कट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स जो है एक फंक्शन है, कौन सा, पॉजिटिव, फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ एक्स इन डोमेन ऑफ जी। सो जो रेंज ऑफ जी है उसके अंदर 0 ओपन इंटरवल और यहाँ पे जो है इन्फिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव में, और क्लोज इंटरवल के साथ ये क्लोज हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 5वां पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तो इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें जो है वैल्यूज कुछ यूँ हैं, 6x + 7 है, और इसमें जो है वो कहते हैं x लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, -2 के होना चाहिए। और उसके बाद जो है 4 - 3x दिया है, जो कि इसका फंक्शन उसने दिया -2 से, -2 जो है लेस होना चाहिए किससे, x से। क्लियर हो रही है। तो इसमें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में जो है हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन के अंदर चूंकि क्वेश्चन के अंदर खुद ही बता रहा है, वो क्या बता रहा है जी, -2 जो है ग्रेटर है, तो -2 ग्रेटर है तो इट्स मीन ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है, और हद इसने दे दी कहाँ तक, -2 तक दे दी। तो हमने यहाँ पे जाके इसी चीज़ को लिख दिया कि -इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके ब्रेक लगी, -2 तक ओपन इंटरवल में। फिर -2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है जी, हमारे पास जो है इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अब इट्स मीन -इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ और +इन्फिनिटी तक गया, तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया, इकट्ठा कर दिया, यूनियन कर दिया। यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, तो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। क्लियर हो गया। तो अब इसका जो है हम फाइंड कर लेते हैं कि रेंज जो है किसकी, जी ऑफ एक्स की। तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगी, -इन्फिनिटी से लेके -5 तक, ठीक है। यानी -2 और -3 टोटल कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। पुट की और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक। और इसी तरह से जो है फिर यूनियन आ जाएगा, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें जो है मेरे पास 10 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ पे ये 10 कैसे आ रहा है और ये 5 जो है ये कैसे आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर चलें, क्वेश्चन में जाके जरा यहाँ पे रीड कर लें कि यहाँ पे जो है डियर स्टूडेंट्स, जो उसने फंक्शन दिया है, कौन सा फंक्शन दिया है, उसने फंक्शन दिया हमें यहाँ पे 6x + 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है -2 को पुट करता हूँ, यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, -2 को पुट करता हूँ, तो 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस किससे, 2 से, ठीक है। तो आंसर क्या आता है, -12, ठीक। ये देखें जी मेरे पास आ गया कुछ यूँ, 6x + 7 है ना। तो इसमें जो है मैंने पुट कर दिया 6x की जगह जो है -2 पुट किया, प्लस का क्या आया 7। तो इसको सॉल्व करें, -12 हो गया, +7 हो गया, इज इक्वल किसके आ गया, -5 के। क्लियर हो गया। इस तरह से हमने -5 लिया। क्लियर। अब इसी तरह से जो है हमारे पास उसने क्या कहा, उसने कहा जी हमारे पास आ गया -2। अब यहाँ पे जो है -2 पुट करें, मेरे पास है जी 4 - 3x, 4 - 3x।
ठीक है। तो इसमें जो है इसमें हमने चल के 4 - 3 और x की जगह माइनस का क्या पुट किया, 2 को पुट किया, तो ये आ गया 4 माइनस और माइनस प्लस हो गया 3 टू द 6 हो गया, टोटल किया तो कितना आ गया 10 आ गया। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज आई जो कि हमने जाके यहाँ पे राइट की। ठीक है, ये सामने आप लोगों को नजर आ रही होगी, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई माइनस के 5 तक गई और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई और प्लस के 10 पे जाके इसने ब्रेक लगाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हमने इनके इंटरवल्स यानी डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड कर लिए। क्लियर। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट है इसी का छठा पार्ट। छठे पार्ट के अंदर जो है उसने कुछ यूँ रकम दी, वो कहता है जी ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है x - 1 और इसमें जो है x लेस देन जो है किससे 3 से है और दूसरा फंक्शन उसने दिया 2x + 1 है जो कि यहाँ पे देता है 3 जो है लेस देन इक्वल टू किससे है x से है। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे ये ऊपर वाली वैल्यूज निकाली हैं ऐसे ही हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेनी है, पुट करना है और जो है यहाँ पे जाके वैल्यूज जो है हम लोग निकाल लेंगे। बात क्लियर हो रही है। अब इसमें जो है हमने डोमेन फाइंड करने हैं, तो डोमेन फाइंड करने के लिए जो है मैंने यहाँ पे क्या लिखा जी, मैंने लिखा माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है और ये 3 तक जा रही है। ठीक है, और इस तरह यूनियन मैंने कर दिया 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड क्या करना है, रेंज को फाइंड करना है। ठीक है, कि रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो कैसे निकलेगी और क्या निकलेगी। तो रेंज जो है रेंज कुछ इस हिसाब से आ रही है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी और 2 पे जाके ब्रेक लगाएगी। ठीक है, क्लोज इंटरवल के साथ। फिर इसमें जो है इकट्ठा किया जाएगा यूनियन के साथ ओपन इंटरवल में, 7 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी पे जाके रुकेगी। अच्छा, अब इसमें ये जो 2 है ये 7 है ये कैसी आ रही है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को एक बार फिर से जो है हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखें जी, क्वेश्चन के अंदर जी ऑफ एक्स दिया उसने x - 1 यानी इस x की जगह जो है हमने इस 3 को जो है पुट करना है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरे फंक्शन में हमने जो है क्या करना है 2x, इस x की जगह किसको पुट करना है 3 को पुट कर देना है और इस तरह से हमने जो है इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ये जो दो फंक्शंस हैं मैंने कुछ इस हिसाब से यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो वो कहते हैं जी इस 3 को जो है इसकी जगह पुट करें, तो मैंने 3 को इसकी जगह पुट किया तो यहाँ पे माइनस किया, 3 में से 1 को कट किया तो बाकी आप हमारे पास क्या आया 2। ठीक है, ये पहला इंटरवल आ चुका है हमारे पास। अब इसी तरह दूसरा इंटरवल क्या है जी 2, इस x की जगह हमने क्या पुट करना है इस 3 को, तो यहाँ पे हमने 3 को पुट कर दिया, प्लस कर दिया 1, तो 3 टू द 6 प्लस हो गया 1, तो टोटल किया तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों की दोनों जो हैं ये पॉजिटिव में आ रही हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो प्लस इन्फिनिटी के अंदर अंदर रहेगी ये वैल्यू। तो जी चले चल के देखते हैं कि ये जो है हमारे पास ये 2 था तो हमने देखा कि 2 कैसे निकला, 7 भी हमने देख लिया कि 7 जो है किस तरह से आया, तो ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। क्लियर हो गया। इस तरह से हमने इसकी रेंज फाइंड कर ली। अब इसके बाद जो है 7वां पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तो इसको जाके रेड कर लेते हैं। कहते हैं जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक हो गया, जिसके अंदर वो कहता है कि x² - 3x + 2 और ओवर में है x + 1 और वो कहता है जी कॉमा के अंदर x डज नॉट इक्वल टू -1 यानी ये जो है -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन के अंदर जो है मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जी जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, जो कि इक्वल किसकी है x² - 3x + 2 ओवर जो x + 1 के इक्वल है। सिंस चूंकि g जो है इज नॉट डिफाइंड, जो g है यानी जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया। तो अब हमने क्या करना है, फॉर x इज इक्वल -1। ठीक है, x इज इक्वल किसके -1 के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो डोमेन है किसकी g फंक्शन की वो इक्वल किसकी है, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे किसको, -1 को। नीचे हमारे पास जो नंबर आ रहा था वो क्या था x + 1 आ रहा था। ठीक है, जो नीचे उसने नंबर दिया था उसने नंबर क्या दिया था भाई x + 1 दिया था, उसको हमने किसके इक्वल रखा 0 के। अब इस 1 को जो है हमने उठा के इधर शिफ्ट कर दिया तो ये इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये -1 जो है हमने यहाँ पे जाके लिख दिया, ये जो डोमेन है वो रियल नंबर में से माइनस कर दें -1 को। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है रेंज, कि रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो कैसे निकले। तो सेम उसी फंक्शन को हमने दोबारा लिखा। अब यहाँ पे जो है एक नया पॉइंट जो अप्लाई करेंगे, क्या, अप्लाइंग लिमिट x अप्रोचेस बाय -1,
यहाँ पे जो है हमने x को अप्रोच किया -1 से ऑन बोथ साइड, यानी ये जो फंक्शन हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन पे g ऑफ x और x² प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1, इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या अप्लाई करेंगे? x -1 को। जी मैंने जो है चल के यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर दिया, लिमिट अप्लाई किया कुछ इस हिसाब से जो है कि लिमिट x अप्रोचेज बाय -1 g ऑफ x और लिमिट अप्रोचेज बाय x -1 और सेम। अब ये जो है मेरे पास यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है, मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, मैट्रिक क्लास के अंदर जो है हमने A to Z सीखे थे कि फैक्टर्स जो है कैसे बनते हैं और कैसे जो है फैक्टर्स को बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है एक बार फिर मैं दोबारा से बताता चलूँ कि हमारे पास जो रकम है वो कुछ इस हिसाब से है, x² है प्लस 3x है प्लस का 2 है। तो इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 1 जा 2 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 2। अगर प्लस करें या माइनस करें कितना आना चाहिए? 3। तो मैं कहता हूँ 2 1 जा 2, ये भी प्लस का हो ये भी प्लस का हो। देखें जी 2 और 1 टोटल कितना हुआ? प्लस का 3 हो गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? +2। तो ये +2। अब इसको लिखेंगे कैसे? इधर लिखेंगे x² और इधर लिखेंगे सेम एज 2। ठीक है, इसकी जगह जो है ये जो हमने पेयर बनाया ये जो है ये हमने लिख देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 2x आ जाएगा और प्लस का 1x आ जाएगा। क्लियर? अब इन दो में से कॉमन लेंगे, इन दो में से कॉमन लेंगे, इन दो में से कॉमन लें भाई, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास x प्लस 2। इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा? x प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस x को और इस 1 को लिखेंगे, x प्लस 1 आ गया और इधर से इन दोनों में से कॉमन लिख देंगे x प्लस 2। तो इस तरह से जो है इस पूरी रकम के हमारे पास ये फैक्टर्स बन चुके हैं। ठीक है, तो चलें जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जो है मैंने जाके सॉल्व कुछ इस हिसाब से किया, मैंने इनके फैक्टर्स बना दिए। ठीक है, जैसे कि अभी अभी हमने सीखा, तो इन फैक्टर्स को जो है मैंने यहाँ पे जाके लिख लिया। अब यहाँ पे गौर करें डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है x प्लस 1 से ये x प्लस 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास क्या बच गया? x प्लस 2 जो है हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो ये बाकी हमारे पास बच गया। अब इसमें क्या करेंगे? इस x की जगह जो है ये -1 को पुट कर देंगे। तो इसकी जगह जो है मैंने -1 पुट कर दिया, इधर आ गया +1। तो 2 में से 1 को कट किया तो बाकी कितना आया? 1। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास रेंज निकलेगी, क्या रेंज किस हिसाब से आ जाएगी? मैं यहाँ पे लिखूंगा कि RG यानी रेंज जो है किसकी? फंक्शन ऑफ g की इज इक्वल r में से माइनस कर दो, रियल नंबर में से माइनस कर दो किसको? 1 को, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी क्वेश्चन का 8वां पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो है उसने क्या दिया, उसने कुछ इस तरह से जो है स्टेटमेंट दी। वो कहता है कि g ऑफ x जो है हमारे पास एक फंक्शन है जो कि इक्वल है x² - 16 और ओवर में है हमारे पास x - 4 के, और x डज नॉट इक्वल टू किसके है? 4 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। अब इसमें जो है यही जो है फंक्शन है हमने जाके दोबारा से यहाँ पे लिख देना है। क्लियर हो रही है बात? तो सिंस यहाँ पे क्या लिखेंगे? g ऑफ x जो है g इज नॉट डिफाइंड, g जो है डिफाइंड नहीं हो सकता। अब नीचे देखें कि नीचे हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है? x - 4 आ रहा है। तो हमने क्या करना है जी? यहाँ पे जाके लिख देना है ये जो x - 4 है किसके इक्वल है? 0 के। इस -4 को इधर से उठा के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, x माइनस इस साइड पे ट्रांसफर होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया फॉर x इज इक्वल टू 4 के। क्लियर? सो अब जो डोमेन है मेरे पास वो रियल नंबर में से माइनस कर दूंगा ये जो आंसर आया। ठीक है, अब उसके बाद आ गया हमारे पास रेंज जैसे कि अभी हमने पिछले पार्ट के अंदर जो है लिमिट का सीखा कि लिमिट हमने कैसे अप्लाई की और किस तरह से जो है हमने उसको मेंशन किया। तो यहाँ पे भी कुछ इसी हिसाब से है। यहाँ पे मेरे पास रकम है कि g ऑफ x जो है हमारे पास एक फंक्शन है तो इज इक्वल किसके? x² - 16 के, ओवर मेरे पास क्या आ गया? 4। मैट्रिक क्लास के अंदर हम जो है इसके फैक्टर पढ़ के आए थे, a² - b² होता था, 1 टाइम प्लस करते थे 1 टाइम माइनस करते थे। ठीक है, और इसमें अप्लाई कर दिया हमने लिमिट को। लिमिट क्या अप्लाई किया? x अप्रोचेज बाय 4। ठीक है, इसको जो है अभी अभी हमने देखा कि -4 को दूसरी साइड पे 0 के इक्वल रखा पहले और दूसरी साइड पे ट्रांसफर किया तो प्लस का 4 आ गया। अब इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बन गई कि इसके हमने फैक्टर बना दिए, 1 टाइम माइनस कर दिया 1 टाइम प्लस कर दिया। अब ये जो है माइनस और ये माइनस ये आपस में कट हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x + 4। क्लियर हो गया? अब इसमें ये जो x + 4 आया, यहाँ से हमने क्या करना है? इस 4 को इस x की जगह पुट कर देना है। ठीक है, और ये लिमिट हो जाएगी ख़त्म। तो इसमें जो है जैसे ही जाके हम पुट करते हैं
यानी x की जगह जो है हमने 4 को पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 4 आ जाएगा। जब यहाँ पे 4 + 4 आएगा, ठीक है, तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से जो है जो हमारी रेंज है, रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी r, यानी रियल नंबर में से माइनस कर दिया हमने किसको 8 को। लें जी, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल जो है 8 पार्ट थे जो हमने यहाँ तक सॉल्व किए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जो बच्चे इस चैनल पे नहीं हैं उन तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।